3 प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। वो भी देने की बात कर रहे हैं, ये लोग नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गलत एलिगेशंस लगाते हैं। काम यहाँ साथ करते थे, करते करते उन्होंने कब कब्जा कर लिया और मेरे हस्बैंड पे एलिगेशंस लगाते, मेरे भाई पे एलिगेशन लगाते, मेरी मम्मी के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं। वो ज़बरदस्ती लड़ती है, मारपीट पे खड़ी हो जाती है। मैं वहाँ जाती हूँ अपने घर पे, ताला लगा रखा तो मेरा कुंडा काट दी। तो वहाँ 50 गज है कोने पे, वहाँ 50 गज है कोने पे, ये 25 गज है मेरा। ये मेरे माँ के नाम से है, ये पूरा कब्जा कर रखा। मैं यही चाहती हूँ, मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए। दिल्ली के रघुवीर नगर से एक विवादित संपत्ति का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही परिचितों पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने झूठे दस्तावेज बनाकर उसकी संपत्ति अपने नाम करने की साजिश रची। पीड़िता का कहना है कि वे अपने स्वर्गीय पिता की संपत्ति की कानूनी वारिस है। आरोप है कि सचिन यादव और उनके परिवार ने दस्तावेजों में हेराफेरी करने के साथ बिजली का मीटर भी अपने नाम ट्रांसफर करा लिया है। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी गई। इस मामले में खैलाया थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब संपत्ति विवाद और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच भी कर रही है। फिलहाल सभी की निगाहें इस पर है कि पीड़िता को न्याय कब मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में अभी मैं मौजूद हूं, जहां पर एक प्रॉपर्टी का विवाद है और प्रॉपर्टी का विवाद इतना बढ़ चुका है कि गाली गलौज और मारपीट पर आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग इस वक्त इस प्रॉपर्टी को हड़प चुके हैं, वो लोग इनके पास काम करने आए थे और काम करने के बाद जब मकान का जो मालिक है उसके गुजरने के बाद इस प्रॉपर्टी को हड़प लिया। और अब जानते हैं कि परिवार के लोगों का क्या कहना है और किस तरीके से इंसाफ मांग रहे हैं और कहां कहां पर इन्होंने कंप्लेंट किया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिनको काम दिया उन्हीं लोगों ने प्रॉपर्टी को हड़प लिया, जिसका मामला ख्याला थाने के अंदर दर्ज है। और जानते हैं कि पूरे जो मामला है वो क्या है। अपना नाम बताएं। निर्मला जी, जो प्रॉपर्टी है जिस पे इन लोगों ने कब्जा किया है, ये कौन है, कहाँ से आए थे, किस बिरादरी के हैं और कब इन्होंने आपके पास काम किया? ये आजमगढ़ से आए थे, वहाँ रहते थे पहाड़गंज मोतिया खान में, टुकली बिंदी बेचते थे। वहीं से मेरे पिता की जान पहचान हुई थी, वहाँ काम करते थे मेरे पिता भी शटर का, वहीं से जान पहचान हुई थी। वहाँ से लेके आए थे और यहाँ कर रहे थे काम। उसको लेके मेरे नाम से कंपनी खोल रखे थे, निर्मल रोलिंग शटर। मैं थी उनकी इकलौती लड़की, भाई बहन नहीं है मेरे पास। और वो मेरे को पता नहीं था, सब मरने के बाद पता चला कि सारा कब्जा कर लिया उन्होंने। आपके पिता का नाम क्या था और जो लोग जो आपके पिता ने जिनको काम दिया उनका क्या नाम था और कितने सालों से वो यहाँ काम कर रहे थे? और प्रॉपर्टी जब उन्होंने हड़पा तो कब आपको पता चला? मेरे पिता का लालचंद नाम था, उनका अमरिका प्रसाद नाम था। मेरे को उनके मरने के बाद पता चला। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना मेरे ध्यान नहीं है कब ले आए थे, कब रखे थे, ले आए थे, ये पता है। प्रॉपर्टी जब उन्होंने हड़पा उसके बाद आपने कहाँ कहाँ शिकायत की और क्या मामला आप लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज कराया और किस तरीके के वो लोग मानसिकता रखते हैं और कैसे उन लोगों ने प्रॉपर्टी को हड़पा आपके? मैंने उनके मरने के बाद जब पता पाया, सचिन यादव उनका लड़का है, उनका भाई राम कुमार है, सुभाष है, सीता है, ये सब यहाँ रहते थे। और मैं इनके खिलाफ सचिन यादव राम कुमार का नाम लिखवाई। उनकी बहन है एक, ससुराल से आई है, वो हैंडीकैप है, वो ज़बरदस्ती लड़ती है, मारपीट पे खड़ी हो जाती है। मैं वहाँ जाती हूँ अपने घर पे, ताला लगा रखा तो मेरा कुंडा काट दिया, कुंडा काट के सारा कब्जा कर रखा है। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग इस पूरे मामले को देखते हैं? जिन लोगों ने कब्जा किया है वो कितनी प्रॉपर्टी का कब्जा किया है और उस प्रॉपर्टी का जो विवाद है उसको लेकर अब आगे की क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप लोग? मेरे को इतना याद है, वहाँ 50 गज है कोने पे, वहाँ 50 गज है कोने पे, ये 25 गज है मेरा, 25 गज है। ये मेरे माँ के नाम से है, ये पूरा कब्जा ही कर रखा है, वो भी पूरे कब्जा कर रखा है। मैं यही चाहती हूँ, मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए बस। अपना नाम बताएं। जी, पूनम। आप क्या लगती हैं? वो मैं इनकी बेटी। जी। तो आपके दादा थे, मेरे नाना थे। तो नाना की प्रॉपर्टी पे इन लोगों ने कब्जा किया है, कितनी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया बताएं? सर, मैं हमारी मतलब 3 प्रॉपर्टी पे मतलब लगभग 5
3 प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। एक आर 384/85, सी 377 और डी 305 मेरी नानी के नाम है। वो भी देने की बात कर रहे हैं, ये लोग नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गलत एलिगेशंस लगाते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है हमें। तो ये बताएं मुझे कि आपके हस्बैंड जो है वो क्या करते हैं, और कि उनके ऊपर भी सुनने में आया है, आप लोगों ने बताया कि उन पर भी कुछ एलिगेशन लगे हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं और क्यों ये विवाद बढ़ा, और जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो कौन थे आपके पास, क्या आपका संबंध था उनसे, आपकी ही बिरादरी के हैं या कौन है वो? जी, मेरे हस्बैंड डिफेंस में काम करते हैं और वो हम लोग अलग-अलग एरिया से हैं। वो आजमगढ़ से हैं और हम लोग इलाहाबाद से थे। नाना जब मेरे काम करते थे पहाड़गंज में, तो वो वहाँ पे जैसे बाकी औरतों का काम होते सामान वो सब बेचते थे। तो वो अपने साथ ले आए यहाँ काम करने के लिए कि वो अकेला है, कुछ नहीं है उसके पास, तो ले आए उसको यहाँ काम करने के लिए। काम यहाँ साथ करते थे, करते-करते उन्होंने कब कब्ज़ा कर लिया और मेरे हस्बैंड पे एलिगेशंस लगाते, मेरे भाई पे एलिगेशन लगाते, मेरी मम्मी के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो अब क्या कार्रवाई आगे की करने वाले हैं आप, और किस तरीके से इस मामले को देखते हैं, और अब आगे के क्या आपका वो होगा राह, और कहाँ जाने वाले हैं, और किस तरीके से अगर पुलिस नहीं सुनती है तो कहाँ जाएंगे? सर, अगर पुलिस नहीं सुनती है तो मैं डीसीपी ऑफिस जाऊंगी, जहां अपने मम्मी के जितने भी सारे परेशानी है उनसे कहूँगी, ताकि वो मेरी मम्मी की परेशानी का हल निकाल सकें। जी। अमेरिका ने हड़पाए मेरे पिताजी लालचंद थे। मेरे को शुरू से यहाँ रखे हुए थे, उसको भी ले आए थे। और सारा ये जो आप बता रहे हो कि ये मामला है, तो कब से आपके यहाँ है? रहे तो रहे थे काफी दिन से। वो भी रहता था, मेरे पिताजी जो मोतिया खान से काम कर रहा था, टुकली बिंदी बेचता था, उसको ले आके यहाँ पर रखे थे मेरे नाम से। आपके रिश्तेदार थे? नहीं, कुछ भी नहीं, वो आजमगढ़ से था, यादव थे और मेरे पिताजी यहाँ ले आए, उसको लेके काम कर रहे थे। उसके भाई भी आ गए थे, काम कर रहे थे। वो मेरे पिता बिजी थे। मेरे नाम से कंपनी खोल रखी थी, निर्मल रोलिंग शटर खोल रखे थे। और उनको भी पता नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थी वो भी, मेरे पिताजी ने भी। वो धोखे से और भी प्लाट थे मेरे पिताजी के नाम लिखवा। चल रहा है आपका? हाँ, उसी से मामला चल रहा है। पहले हमें पता नहीं था कि ऐसे ऐसे सब खेल रखा है। जिनको काम करने के लिए आपके पिताजी लाए, उन्होंने ही मकान आपका है? हाँ, उन्होंने हमारा हड़प लिया सारा। पहले की वाकया है? पहले कि हमें पता नहीं था कि हड़प रहा है, पहले ऐसे रहता था। ऐसे हम भी मानते जोनते थे कि चलो विश्वास कर रखे थे, मेरे पिताजी भी ने विश्वास कर रखा था सारा। वो ऐसे सारा ले लिया हमारा। आपको कब पता चला ये चीज? मेरा उसके मरने के बाद पता चला। अच्छा, कौन वो लोग हैं जिन्होंने हड़पा, उनका नाम है? यादव हैं, अमरिका प्रसाद, राम कुमार, सचिन, सुभाष, सीता, सब हैं सारे। अच्छा, इनकी बहन, और उसकी बहन है वो सरोज और भारती, ये सब हड़प रखे हैं। मेरा प्लान मेरी माँ के नाम से है, जो वो भी नहीं देना चाहते हैं। उधर 50 गज के हो कोने पे, और ये 25 गज का है। इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में या हाँ, MCD में दिया आपने? सब जगह दे रखा है। क्या रिस्पॉन्स आया उन लोगों का? MCD वो सब कहते हैं जाओ कोर्ट से लो। 3 प्लाट का है, वहाँ 50 गज का है, कोने पे ये 25 गज का है। अपना नाम बताएं। हजारे लाल जी, कब से यहाँ रहे हैं? 1975 से ही। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी का विवाद है, इसका मालिक कौन है और किसने हड़पा है प्रॉपर्टी? ये लालचंद जी का था, ये जो मकान मालिक था, वो शटर का काम करता था सर। अच्छा, और अब इन पे जो कब्जा किया है, ये नौकर थे इनके, वो एक ही था, बाबा आदमी थे। इन्होंने सोचा भाई काम करे, मेरे में नौकरी करे, तो आशा से ये प्लॉट कुछ साल पहले, आज से कितने 10-15-20 साल के बाद इन्होंने खरीद लिया, किसी पूर्वी से खरीदा। तो वो बोलता भैया तुम इधर रहो और तुम काम तो मेरे पास करते हो। एंड में वो मर गए लालचंद जी। मरने के बाद इन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, लड़की एक ही है इसकी, उर्मिला उसका नाम है। तो ये लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, ये फ्रॉड है? हाँ, फ्रॉड है सर, बिल्कुल डेफिनेट फ्रॉड। वही ये गलत है। ये बदमाशी के चक्कर से, कुछ पैसे के चक्कर से ये लोग बदमाशों को ले आते, धमकी देते। ये शरीफ आदमी है उर्मिला,
ये शरीफ है, गांव के आदमी है, देसी आदमी है, अच्छे आदमी है। और इस प्रॉपर्टी के जो तीनों प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल मालिक कौन है? मालिक तो लालचंद जी है सर, जो कुमा के पैसे मेहनत करके उन्होंने थोड़ा करके जोड़े। 70 प्लॉट था इस टाइम, 1000, 2000, 2500 का प्लॉट था। हाँ, पुराने। जी मेरा नाम दीपक है। दीपक, क्या पूरा मामला है बताएं। मामले है कि अंबिका प्रसाद के बच्चों ने और उसके भाइयों ने मेरे प्लाटों पे कब्जा कर रखा है और उनको खाली करने के लिए बोलते हैं तो वो लोग झगड़ा, लड़ाई मार वगैरह करते हैं हमसे और हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग उनके साथ गलत करते हैं, जो कि वही हमको गाली देते हैं। हाँ, चमार करके बोलते रहते हैं। अच्छा, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आपने किया है? जी सर, हमने कंप्लेन करी, पुलिस चौकी में कंप्लेन करी है, तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं। वो लोग कहते हैं कि जाके कोर्ट से अपना फैसला करवाओ। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी थी वो आपके नाना जी की थी? जी, वो मेरे नाना जी की थी। तो सिर्फ आपकी मम्मी है अकेले या आपके मामा भी हैं? नहीं, मेरी मम्मी इकलौती हैं, मेरे नाना की। अच्छा, मेरी मम्मी इकलौती है। हम लोगों का जन्म वगैरह सब यही हुआ, सब भाई बहनों का। अब मांग क्या है आपकी प्रशासन से, क्या डिमांड करते हैं? सर, डिमांड हमारी है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा जहाँ जहाँ हमको हक मिलता है हमें हमारा हक चाहिए। एक मकान है हमारा D305, एक मकान है R384-85 और एक मकान है C377। दीपक जी, अब आप पे कौन कौन से मकान का मामला है? सर, मेरे मकान एक तो R ब्लॉक का मामला है, R384-85, C377 और D305। अब इस समय जो आप रह रहे हैं, कौन से मकान में रह रहे हैं? अभी हम D308 में रह रहे हैं। ये मकान आपका अपना? जी, ये हमारा है। जी मेरा नाम पूनम है और आपका नाम? जी पूनम, आप क्या लगते हैं इनके? नीलम जी, इनकी मैं बेटी हूँ, इनकी बेटी? बड़ी बेटी हूँ इनकी। अच्छा, बड़ी बेटी। जी, कितने बच्चे हैं आपके? हम लोग 3 भाई और 3 बहन 1 भाई है। सर, ऐसा था ना कि पहले ये लोग हमारे साथ काम करते थे, मतलब मेरे नाना रख रखे थे। पार्टनरशिप में थे या? नहीं, पार्टनरशिप में नहीं थे, काम करते थे, बस इन पे विश्वास था, विश्वास रख रखा था इनके ऊपर। विश्वास के कारण ये सब हो गया। पहले तो हमें ये था कि चलो काम करते हैं, हमें भी विश्वास था उन पे, तो यहीं रहते थे। हमारे D305 वाले मकान में रहते थे। 5 वाले मकान में रहने के बाद फिर जो बाहर के मकान हैं 84, 85, 377, वहाँ पे ये लोग कब्जा करने लगे। हमने बोला हमारा ये वाला मकान हमें खाली करके दे दो। फिर ये लोग नहीं खाली करे, ये लोग कहते हैं कि पहले बाहर के मकानों में साइन कर दो कि हमें उनमें से कुछ नहीं चाहिए, तो हम ये खाली कर देंगे। तो ये खाली करने के बाद ये लोग खाली नहीं करते, गाली गलौज करते। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, उनके लिए गलत आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? डिफेंस में हैं। जी, डिफेंस में है, उनकी जिस ड्यूटी कहाँ पे है? जो अभी वो मणिपुर में उनकी ड्यूटी है, मणिपुर में। जी, मणिपुर में उनकी ड्यूटी है। वो इन लोगों के मतलब एलिगेशन की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं कि मतलब एक आदमी जहां वो सारे दुनिया के लिए ड्यूटी दे रहा, उसके लिए लोग गलत एलिगेशन लगा रहे। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके पूरी तरह से। उनको ऐसा हो रखा है कि मेरे पे ऐसे कैसे इल्जाम लगाया जा सकता तो है। मैम, ये जो मामला है जो आप बता रहे हो कि आपके मकान हड़प ली गई, ये आपको कब पता और कैसे लगा? उसके पापा जब खत्म हो गए, अंबिका प्रसाद, उसके बाद हमें पता चला ये सब। उससे पहले हमें नहीं मतलब पता था। हमें ये था कि नहीं चलो साथ में काम कर तो रहे जो हैं। ये आपके साथ तो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो आपने उनको वैसे कमरे में रख रखा था या रेंट पे दे रखा था? नहीं, वैसे तो ये था, हाँ, घर की तरह रह रहे थे कि नहीं चलो। एक विश्वास करके उसको। हाँ जी, विश्वास रखा। कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जाति क्या है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी जो जाति है वो क्या है? जी, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो यादव समाज से हैं और हम लोग यूपी से रहने वाले हैं, यूपी इलाहाबाद के हैं। हमारा जाटव है। मेरी मम्मी को मारा पीटा। हाँ जी, मेडिकल कराने गए, पुलिस मेडिकल भी नहीं करती है। हमने विजिलेंस वाले को हमने फोन किया, जब जाके उन लोगों ने मेडिकल कराया। रात के 8 बजे मैं मेडिकल करवाने गई अपनी मम्मी का। तो ये जो मामला है जिनका बतला रहे हो, वो सैलरी पे रखे थे या वैसे पार्टनरशिप? सैलरी पे ही थे। सैलरी पे। हाँ जी। तो उनको आपके नाना जी ही लाए थे? हाँ जी। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका सीधा कहना है कि हम खाली नहीं करेंगे, हमारे बाहर के मकानों में साइन करो तो हम खाली करेंगे, ये कहते हैं। तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि मुझे इन सब में मेरी मम्मी को इंसाफ मिले। अभी आपने सुना कि जिसको दिया काम उसी ने प्रॉपर्टी हड़पी। आपको बता दें, तरस खाकर काम देना कोई गुनाह नहीं है। रघुवीर नगर का इलाका है, यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी पर
इनके पास काम करने वाले लोगों ने ही इनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी प्रॉपर्टी इनको कब तक मिलती भी है या फिर नहीं। पुलिस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और आगे जो इनका जो मामला है वो कहां तक जाता है। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रॉपर्टी हड़पा गया है और इनके पास काम करने वाले लोगों ने ही हड़प लिया है, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस उन पर किस तरीके का शिकंजा कसती है और क्या कार्रवाई करती है। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़, अनिल वर्मा, दिल्ली।